कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए, श्री राम को ही मिलना चाहिए। मैं नहीं है, आप जीत नहीं सकते। परंतु क्यों? हम जीत क्यों नहीं सकते? हम योग्य हैं और वो अयोग्य। क्योंकि रावण माँ दुर्गा के भक्त हैं और जो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार पराजित करना असंभव है। और तो और यदि किसी को पराजित करना हो तो इंद्र, शिव और ब्रह्मा भी उनकी आराधना करते हैं। संसार के हर मनुष्य को उनकी पूजा करनी होगी, तभी वो अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेगा। तो हम क्या करें? आप भी माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, तो रावण के बजाय आप पर उनका आशीर्वाद होगा। रावण अब सदाचारी नहीं रहा। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप उनके सच्चे भक्त हैं। वसंत में उनकी पूजा भक्ति कीजिए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। परंतु वसंत ऋतु तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम अभी उनकी पूजा करेंगे शरद ऋतु में। नारायण नारायण। हाँ? वैसे माँ को नीले कमल अधिक प्रिय हैं। आप उन्हें 108 नीले कमल चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु। हाँ? कमल, वो भी इस ऋतु में? तो कमल खिलने की प्रतीक्षा कीजिए और माँ दुर्गा को अर्पण कीजिए। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। हम अभी देवी को अर्पण करने के लिए 108 कमल के फूलों की व्यवस्था करते हैं। नारायण नारायण। वो रहा फूलों का गुच्छा। एक मिला, एक और मिला। ओ, वहाँ 5 हैं। देवी, क्या आप श्री राम जी का कार्य आसान कर रही हैं? कदापि नहीं। हमें 108 कमल ढूंढने होंगे, तो ही देवी प्रसन्न होगी। 28 हो गए हैं। ओ, वहाँ और हैं। सीता को मुझे बचाना ही होगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी। एक और मिला। शरद ऋतु में नीले कमल मिलना कितना कठिन कार्य है, पर देवी दुर्गा को मुझे प्रसन्न करना ही है। युद्ध में विजेता वही हो सकता है जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो। ये बात मुझे भूलनी नहीं चाहिए। 44, 56, 87, 99, 105, 106 और 107। मात्र 107। एक और, हमें एक और चाहिए। ओह हाँ, वहां है। ओह, ये कमल नहीं, ये तो कुछ और ही है। अब मैं क्या करूं? यदि हमने ये 107 कमल माँ को अर्पण नहीं किए तो ये सारे के सारे मुरझा जाएंगे। हाँ? हमारी आंखें वो भी कमल की भांति लगती हैं। हमें तो कमल नयन भी कहा जाता है। यदि इन 107 कमल के साथ हम अपनी एक आंख भी अर्पण कर दें तो? हाँ, ये इन्होंने क्या किया? आंख निकालकर अर्पण कर दी। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम
ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। राम, हमें आशीर्वाद दीजिए देवी। तुम्हारे बलिदान से मैं प्रसन्न हुई। रावण तुमसे जीत नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद हमेशा सत्य के साथ है। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। रावण के सामने युद्ध के मैदान में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। राम, युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे कार्य में सृष्टि तुम्हारा साथ देगी। वानर अपनी सेना बनाकर तुम्हें जीत दिलवाएंगे। गिद्ध लंका तक उड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मछलियां और समुद्री जीव सेतु का आधार बनेंगे और तुम्हारे शस्त्र जिन पर मेरा आशीर्वाद है तुम्हें युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त कराएंगे। राम के चरणों में झुक जाऊं? जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। कर राम के चरणों में झुक जाऊं क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्द से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा।
कभी शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोग मानकर जिसके बंदी हैं। हमने खरदूषण और विनाश को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाद को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सबका पैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। मातली, देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः अब सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी,